माया को जानना, अपने को जानना, उन भगवान को जानना और क्रिया को जानना, कर्म को जानना, कर्म फल को जानना। कोई भी जानकारी, कोई हमें कैसे प्राप्त हो, इसका विधान केवल सद्गुरु, सद्गुरु कृपा बिना, ईश्वर की प्रेरणा बिना सद्गुरु कृपा बिना, ईश्वर की प्रेरणा के बिना प्राणी कुछ नहीं जान सकता। कुछ भी अगर जानना हो, कुछ भी सीखना हो, आप गुरु के पास जाइए। एक वैदिक विधान है, ईश्वरीय विधान है, ये कट नहीं सकता। जो है ये बदल नहीं सकता। ये सनातन है, ये पुरातन है। इस संसार में कौन बड़ा है, कौन छोटा है, क्या सही है, क्या गलत है, इसका अनुमान नहीं। कोई लगे, कोई बिरला लगे। एक उदाहरण बताता हूं समझने के लिए, शिक्षाप्रद। एक बार विश्वामित्र जी से और वशिष्ठ से मिलन हुआ। एक बार महर्षि विश्वामित्र और ब्रह्मनिष्ठ वशिष्ठ का मिलन हुआ और दोनों महात्मा के बीच में तर्क चलने लगा। दोनों महात्मा के बीच में तर्क चलने लगा। विश्वामित्र जी ने कहा, तपस्या से बड़ा इस धरती पर कुछ भी नहीं। विश्वामित्र जी ने कहा, तपस्या से बड़ा सृष्टि में कुछ भी नहीं। ब्रह्मनिष्ठ वशिष्ठ जी ने कहा, हे गांधी तनय, हे गांधी नंदन, मेरी दृष्टि में इस जगत में सत्संग से कुछ बड़ा नहीं। विश्वामित्र जी ने तपस्या को बड़ा बताया, वशिष्ठ जी ने सत्संग को बड़ा बताया। निर्णय कैसे हो, ये प्रमाणित कैसे? सत्संग बड़ा है या तपस्या? अब इसका प्रमाण पाने के लिए इसे प्रमाणित करने, श्रेष्ठ महापुरुष का तलाश करने लगे। कौन इसका निर्णय बताए? दोनों लोगों का मन अनंत भगवान शेषनाग पर गया, क्योंकि शेषनाग भी ब्रह्म का गुणानुवाद अनंत मुखों से किया गया। कोई एक मुख से ब्रह्म गुण गाता, लेकिन अनंत भगवान शेषनाग अनंत मुखों से ब्रह्म का गान करते हैं। इसलिए वशिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, ये दोनों महात्मा, ये दोनों भगवान के भक्त हैं। और इसका निर्णय करने के लिए वहां चले जहां अनंत भगवान शेषनाग पृथ्वी को धारण करके। इसलिए वशिष्ठ और विश्वामित्र जी जब अनंत भगवान के पास पधारे, अनंत भगवान शेषनाग ने कहा कि हे महात्मन, अहो भाग्य आज हमारे पास आ पाए।
अनंत भगवान शेषनाग को प्रणाम करते हैं। कैसे आगमन हुआ महात्मन, कैसे आगमन हुआ भगवान, आपका दर्शन कैसे, क्या समस्या है आप लोगों में। विश्वामित्र जी ने कहा समस्या यही है। मैंने कहा तपस्या बड़ी है। वशिष्ठ जी कहते हैं तपस्या बड़ी नहीं, सत्संग बड़ा। हे अनंत भगवान शेषनाग, आप भगवान के परम भक्त हैं, इस समस्या का आप समाधान कर दीजिए। शेषनाग ने कहा समस्या का समाधान कैसे करूं, हमारे सर पर तो पृथ्वी का बोझ है। मैं अगर खाली रहूं तब तो समस्या का निदान करूं। इसलिए आप दोनों लोगों में से इस पृथ्वी को कोई धारण करे तो मैं समस्या का निदान करूंगा। विश्वामित्र को अपने तपस्या का बहुत अहंकार था। विश्वामित्र जी को तपस्या का अहंकार, उन्होंने 10,000 वर्ष की तपस्या, विश्वामित्र जी ने 10,000 वर्ष की तपस्या की शक्ति फल लगा दिया। पृथ्वी को धारण करने में पृथ्वी हिली तक कांपने लगी। संभालो विश्वामित्र, एक कांप रही है, उठ नहीं पा रही। उस समय विश्वामित्र के पास अब दूसरी तपस्या तो है नहीं। इसके बाद वशिष्ठ जी से कहे अनंत भगवान शेषनाग, हे महात्मन अपनी शक्ति लगाओ। वशिष्ठ जी ने उन परमात्मा का स्मरण करके अपने जीवन के सारे सत्संग को नहीं, केवल आधे क्षण के सत्संग को लगाया। केवल आधे क्षण की सत्संग। विश्वामित्र जी ने उन परमानंद का ध्यान करके केवल आधे क्षण का सत्संग पृथ्वी के उठाने में लगाया और पृथ्वी अपने आप ही रुक गई। वशिष्ठ ने लेकर खड़े हो गए। अनंत भगवान शेषनाग निकलकर बाहर आए, खड़े। समय बीता कुछ। विश्वामित्र जी ने कहा कि हे अनंत भगवान शेषनाग, आप खड़े क्यों? अरे इसका निर्णय तो बताइए कि सत्संग बड़ा है या तपस्या? अनंत भगवान शेषनाग ने कहा, हे महर्षि विश्वामित्र, प्रश्न का तो उत्तर निकल गया। प्रश्न का तो उत्तर, इसका हल निकल गया। क्योंकि आपने अपने जीवन के 10,000 वर्ष की तपस्या, अपने 10,000 वर्ष की तपस्या इस पृथ्वी को रोकने में लगाया, लेकिन ये रुक नहीं पाए। और वशिष्ठ जी ने केवल आधे क्षण का शक्ति लगाया और पृथ्वी एक रुक। काश पूरी शक्ति लगाए होते तो क्या होता ब्रह्म जाने। देखा विश्वामित्र, सत्संग की कितनी बड़ी शक्ति है। सत्संग के समान इस सृष्टि में कुछ है ही नहीं। विश्वामित्र जी बड़े विज्ञानी थे, रिसर्च रसायन विज्ञान से और ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण थे। इनकी विवेक दृष्टि, इनके जागृत। अनंत भगवान के चरणों में गिर पड़े, क्षमा मांगे, वशिष्ठ से भी क्षमा मांगे। मैं समझ गया वास्तव में सत्संग से बड़ा धरती पर कुछ नहीं। दोनों महात्मा आपस में मिलते हैं, ज्ञान हुआ, अज्ञान नष्ट हुआ, भगवान की भक्ति में
वे सदा दोनों महात्मा लगे रह गए। आज भी आप लोगों से मैं ये बताना चाहता था कि तपस्या से, बहुत सारे साधनों से भगवान की सत्संग बहुत बड़ी मानी। लंकिनी ने हनुमान जी से लंका में क्या कही? तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा धारे तुला एक यंग। हे हनुमान जी, तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा धैर्य तुला एक यंग। तोलन ताहि सकल मिली जो सुख लो सत्संग। जो सुख लो सत्संग। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। लंकिनी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी, हे तात, स्वर्ग का सुख तराजू के एक पलड़े पर रख दिया जाए। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। अपवर्ग अर्थात मोक्ष का सुख। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। हे हनुमान जी, स्वर्ग का सुख और मोक्ष का भी सुख तराजू के एक पलड़े पर अगर रख दी जाए तो भी अगर एक पल के सत्संग का अगर सुख उस पलड़े पर रख दिया जाए तो एक पल का सत्संग मोक्ष और स्वर्ग के सुखों से भारी पड़ जाए। एक पल का सत्संग मोक्ष और स्वर्ग के सुखों से भी भारी पड़ जाए। इतना बड़ा महत्व है सत्संग का। इसीलिए सदाशिव ने सार में निकाला, बिन सत्संग विवेक नोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। हे महादेवी, बिना सत्संग विवेक नहीं होता और राम कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता। बिना सत्संग का विवेक जागृत नहीं होता। और हे महादेवी, सत्संग बिना राम कृपा का नहीं मिलता। सत्संगति दुर्लभ संसारा। सत्संगति इस संसार में धन मिल सकता, बेटा मिल सकता, पद मिल सकता, परिवार मिल सकता, प्रतिष्ठा मिल सकती, स्वर्ग मिल सकता, मोक्ष मिल सकता, लेकिन सत्संग आपको नहीं मिल सकता। एक बार गंगा के तट पर सुखदेव जी महाराज जब कथा कह रहे थे, महाराज परीक्षित जी को सुना रहे थे। उस कथा में बड़े बड़े ज्ञानी, विज्ञानी, महाज्ञानी और संत महात्मा पधारे और सारे लोग प्रेम आनंद में, ईश्वर आनंद में मग्न होकर कथा श्रवण कर रहे थे। तब तक इंद्र देवता आ गए और बोले सुखदेव जी महाराज से कि हे सुखदेव जी, हमारे स्वर्ग के सुख को ले लीजिए और हमें इस कथा को दे। बदले में हमारे स्वर्ग के सुख को आप ले लीजिए और हमें सत्संग दे दीजिए, ये हरि कथा दीजिए। सुखदेव जी ने कहा, ये स्वर्ग सुख के बदले नहीं मिल सकता। हे देवेंद्र, हे इंद्र,
हे महाराज, ये सत्संगति स्वर्ग से नहीं मिल सकती। ये सत्संगति पूजा पाठ से नहीं मिलता। ये सत्संगति दान पुण्य से नहीं मिलता। ये सत्संगति राम कृपा से मिलती है। इसलिए अदला बदली न करो। कहां ये ब्रह्म का सुख, कहां ये परम आनंद, कहां ये कैवल्य, कहां ये परम शांति, और कहां स्वर्ग, धरती और आकाश का फर्क है देवेंद्र। इसलिए स्वर्ग के बदला में सत्संग आपको नहीं मिल सकता। सत्संग के लिए आपको ब्रह्म कृपा चाहिए। सत्संग के लिए आपको सच्ची श्रद्धा चाहिए। सत्संग के लिए आपको सर्वस्व का त्याग चाहिए। सत्संग के लिए आपको भोग विलास से निवृत्ति चाहिए। सत्संग के लिए, क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान व्यक्ति ही सत्संग का लाभ प्राप्त करता है, ब्रह्म का अनुभव करता है। देवेंद्र, हे शक्र, हे इंद्र, इसलिए स्वर्ग के बदला में ये सत्संग ब्रह्म आनंद आपको नहीं दिया सकता। इस प्रकार आज भी कोई सोचे कि हम पूजा करके सत्संग प्राप्त कर ले, दान करके सत्संग प्राप्त कर, यज्ञ करके सत्संग प्राप्त कर, नहीं मिल सकता। सत्संग मिल सकता है केवल हरि कृपा से। पुण्य पुंज पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृति करयंता। प्रेम से बोल सच्चिदानंद भगवान की। कई जन्मों का पुण्य जब एकत्रित समूह जब एकत्रित हो जाता है, तब जाकर के संता का दर्शन होता है। वो आत्मा सौभाग्यशाली है, भाग्यशाली, जिसे सत्संग प्राप्त हो। संत इस जगत में प्रत्यवाय भगवान के दूसरे प्रतिबिंब है। संत इस जगत में भगवान के दूसरे प्रतिबिंब है। संत का काम बस एक ही है, दो नहीं। संत का काम केवल एक, क्या? करि प्रेम निरंतर नेम लिए, करि प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत सोधहिए, करि प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत सोधहिए, सम्मान निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरन तमहि। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। करि प्रेम निरंतर, उन परम ब्रह्म सच्चिदानंद से अनंत प्रेम करिए। निरंतर प्रेम करते हुए नेम को लेकर विचरण करिए। और आपके पास कोई नियम नहीं, न खाने का नियम, न चलने का नियम, न बोलने का नियम, न सोने का नियम, न जागने का नियम। लेकिन संत में ये विशेषण है, करि प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत शुद्धहिए। ए भगवान का पैर क्या? सार शब्द नहीं,
भगवान का पैर धर्म है, ईश्वर का पैर धर्म है। और सदा धर्म की सेवा करता है। पद पंकज सेवत शुद्ध ही, अपने पवित्र हृदय से भगवान के शरणारविंदों की अर्थात धर्म की सेवा किया करते। सम्मान निरादर यादर ही, सम्मान का भी निरादर, आदर पूर्वक अर्थात प्रेम पूर्वक। सम्मान निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंत मही। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अति शीतल अति सुखदाई, समदम नियम भजन यधिकाई। मैं इस शब्द को इसलिए वास करता हूं कि संत इस जगत में क्यों विचरण करें। अति शीतल यति सुखदाई, समदम नियम भजन यधिकाई। जड़ जीवन को करे सचेता, जगमह विचरत है तेहि हेता। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की। अत्यंत शीतल संत जन, अत्यंत सुख प्रदान करने वाले संत जन, मन को वश में करके, इंद्रियों का दमन करके, भगवान के निमित्त नियम को धारण करके, जड़ प्राणी को भगवान की माया से ग्रसित प्राणी को भगवान की माया से ग्रसित आत्मा को निकालने के लिए संत इस धराधाम में विचरण किया गया। ऐसा संत का स्वभाव है। इसलिए ऐसे संत, तुलसीदास जी बोले, तुलसी ऐसे कहूं कहूं, तुलसी ऐसे कहूं कहूं, धन्य धरनी वह संत। ऐसे कैसे, जैसा मैंने बताया अभी, जैसा श्रुति बताती, जैसे पुराण कहते, तुलसी ऐसे कहूं कहूं, धन्य धरनी वह संत। पर काजे परमार्थी, प्रीति लिए निबहंत। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की। संत जन ऐसे संत बहुत महान है। ऐसे संत जहां बैठ गए वो पृथ्वी पवित्र हो जाती है। अगर जो कुछ बोल दे वो वेद बन जाता है, जो कुछ कर दे वो प्रमाण हो जाता है। तुलसीदास जी ने कहा, ऐसे संत कहीं कहीं पर मिला दो। वो पृथ्वी धन्य है, वो वातावरण धन्य है, वहां के प्राणी धन्य है, वहां के लोग धन्य है, वहां का स्थान धन्य है, जहां ऐसे संत हो जिसका स्वार्थ न अपने शरीर से, न शरीर से होने वाली क्रियाओं से, न क्रियाओं से निकलने वाले फलों से, इनमें कोई आसक्ति, केवल परमार्थ के लिए संत जन इस जगत में विचरण किया करते हैं। ऐसे संत धन्य है। ऐसे संत को आप में क्या रखा, मुझ में क्या रखा, ऐसे आत्मा को तो शिव ही प्रणाम करते। प्रमाण मैं बताता हूं। सुकृति संभूतन विमल विभूति, सुकृति संभूतन विमल विभूति, मंजूल मंगल मोद प्रसूति।
पुण्यात्मा पुरुष ही भगवान शिव के शरीर का अलंकार है। कहना स्वच्छ अंतःकरण में उन परमानंद श्री नारायण का वास स्थान होता है। इसलिए भगवान शिव ऐसे महात्माओं को भी ओ नमस्कार करते हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने संत के भाष्य को, संत के स्वरूप को बता रहे हैं। क्योंकि सील गहनी सबकी सहनी, कहनी मुख राम, तुलसी रहिए यही रहनी, संत जनन को काम। संतशीलता का मतलब है सबकी सहनी। संत को न जाने कौन क्या कह देते, लेकिन वो सहते रहते। बूंद जगार सहनी गिर कैसे, खल के पाचन संत सार जैसे। आकाश से बूंद बहुत तीव्र वेग से आता, जैसे आकाश से आए हुए तीव्र वेग को पर्वत सह लेते, ठीक उसी प्रकार दुष्टों के वचन को भी पर्वत के समान संत जन उस शब्द को सह लेते। संत शीलता का वस्त्र, सबकी सहनी, सबका सहनी। कहनी मुख राम, हृदय से राम, मुख से राम। केवल मुख से राम नहीं बोलते, हृदय से भी राम। आप केवल मुख से राम बोलते, हृदय से आप नहीं बोलते। ये है संत की विशेषता। कहनी मुख राम, तुलसी रहिए यही रहनी। जैसे संत रहते हैं, हे दुनिया के लोगों, हे राम के प्यारे, हे राम के सेवक, तुलसी रहिए यही रहनी, संत जनन को काम। इसी प्रकार संत रहते हैं, आप भी रहो। नहीं चल सकते, नहीं कर सकते, संत की सेवा करो, सेवा से आपको सहज में प्राप्त हो जाए। क्योंकि संत जन पारस पत्थर की समान, संत की वाणी अद्भुत अलौकिक होती है, परमानंद से परिपूर्ण होती है, ब्रह्म ज्ञान से परिपूर्ण होती है। विशेष एक भरोसो एक बल, एक यास विश्वास। संत के पास केवल एक भरोसा होता है, एक बल होता है। एक भरोसो एक बल, एक यास विश्वास। एक ही भरोसा होता, एक ही आस होता, एक ही बल होता। राम रूप स्वाति जलधर, चातक तुलसीदास। एक भरोसो, संत एक भरोसा, एक भरोसो एक बल, एक यास विश्वास। राम रूप स्वाति जलधर, चातक तुलसीदास, चातक तुलसीदास। प्रेम से बोली सच्चिदानंद भगवान की। संत एक भरोसा वाले, एक बल वाले, एक शक्ति वाले। राम रूप स्वाति जल, राम का रूप ही संत रूपी चकोर के लिए, संत रूपी पपीहा के लिए, संत रूपी छातक के, राम का रूप ही स्वाति के बूंद की समान। इसलिए ऐसे संत अगर आपको मिल जाए तो आपका कल्याण, आपके जीवन में एक ऐसी अखंड धारा ज्ञान की बह जाएगी, इस माया की, भगवान की प्रचंड माया से निकलकर
सहज में ही आप उन परमानंद की पुष्टि होगी। निसंदेह कोई सभी संत का सेवन से बहुत बड़ा लाभ। संत न होते जगत में तो जलमरता संत। जगत को बनाते हैं परमात्मा, लेकिन सींचते हैं संतजन अपने ज्ञान के प्रभाव से, भगवान के इस लीला के प्रभाव से, गुणगान के प्रभाव से, कथा के प्रभाव से आत्माओं में ज्ञान की जागृति, भटकती हुई आत्मा को प्रचंड माया से निकालकर उन परमात्मा से जोड़ने के लिए ऐसे संतों के पास आप आइए और अपने जीवन को सफल बनाइए। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान